अभी मैं ऐप लॉगिन करके कुछ चीज़ें आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैंने ऐप पे टैप किया। इस तरह से सामने आपको इंटरफेस दिखेगा। फंड ट्रांसफ़र आपने कर लिया है तो आपको फंड ट्रांसफ़र के बारे में यहाँ पे अभी मैं नहीं बताऊंगा। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है स्टॉक्स, फिर उसके बगल में दिख रहा है म्यूचुअल फंड। हम अभी स्टॉक ट्रेडिंग के बारे में समझेंगे। तो स्टॉक्स स्टॉक्स पे टैप करके आप देख पा रहे हैं कि नीचे मोस्ट बॉट स्टॉक्स दिख रहे हैं हमें। और नीचे दिख रहा है टूल्स एंड ऑफरिंग, जिसमें आईपीओ कैलेंडर, डिविडेंड एनालिसिस, स्क्रीनर, एनसीडी, बास्केट ऑर्डर, रिजल्ट, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। मार्केट मूवर्स में आप देख रहे हैं टॉप गेनर्स, टॉप लूजर्स, 52 वीक हाई, 52 वीक लो, एक्टिव वॉल्यूम। अब इसी में ही सबसे मेजर पार्ट क्या है, जैसे हमें वॉच लिस्ट में कुछ ऐड करना है तो ये हम गए वॉच लिस्ट में। मैंने जैसे लगा रखा हुआ है निफ्टी 20 लगा रखा हुआ है, जिसका प्राइस रिफ्रेश नहीं हो रहा है मे बी। गोल्ड बीज लगा रखा हुआ है जिसका प्राइस चल रहा है 109 रुपये 62 पैसे। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 351.50। मदरसन 319 था। तो इसमें हमें अगर ऐड करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पे हम टैब करेंगे लेट्स से कि स्टूडेंट ब्रांड एशिया RBA। तो यहाँ पे मैंने टैब किया। यहीं से मैं चाहूँ तो बाइंग का ऑर्डर भी प्लेस कर सकता हूँ। तो ये मैंने बाई पे गए। यहाँ रेगुलर, स्टॉप लॉस, कवर, बास्केट, ये सब में आप नहीं चाहिए। रेगुलर, मान लीजिए कि आपको करीबन 100 शेयर परचेस करने हैं तो यहाँ पे मैं सिर्फ 100 एक ही क्वांटिटी रख रहा हूँ, प्राइस रखता हूँ सिर्फ दिखाने के लिए आपको। 62 चल रहा है ना, 60 रुपये पे डालता हूँ मैं, 60 रुपये पे। और यहाँ पे मैं बाइंग ऑर्डर प्लेस करूँगा। तो बाई एट 21.02, ये कैसे दिख रहा है, ये बाई हो रहा है मेरा MTF में, बाई नाउ पे लेटर विद अप टू 4x लिवरेज। तो यहाँ पे मैं जस्ट ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ, एक क्वांटिटी 60 रुपये पे। सिक्योरिटी अंडर द लिस्ट, ओके। तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है आपके सामने। सिक्योरिटी इज अंडर द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ द कंपनी हैज़ बिन लॉस मेकिंग। तो कंपनी पैसे तोड़ रही है फॉर द लेटेस्ट द लास्ट 8 क्वार्टर्स फॉर द मेन बोर्ड एंड लीस्ट 2 years फॉर SME कंपनीज ऑन कंसोलिडेशन बेस्ड सो ऑन। ये बहुत सारी चीज़ें बीच बीच में लिखते रहेगा। अब क्या है डिटेल, ये आप मौका मिले तो पढ़ लीजिएगा, नहीं तो इग्नोर कीजिएगा। यहाँ पे मैं सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि ऑर्डर किस तरह से प्लेस करना है। कंटिन्यू यस किया, ये ऑर्डर एक शेयर का प्लेस हो गया जिसको मैं अभी कैंसिल कर दे रहा हूँ। ऑर्डर मैंने कैंसिल कर दिया वहीं पे ही ऑर्डर बुक में जा करके। अब आपको परचेस क्या करना है, तो जो मेरी तरफ से कॉल आएगा उसको आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे रिकमेंडेशन का एक ऑप्शन आता है जिसको मैं दिखाना चाहता हूँ। रिकमेंडेशंस, देखिए ये है रिसर्च रिकमेंडेशंस। तो जैसे आप इस पर टैब करेंगे, व्यू ऑल, तो यहाँ पे है इक्विटी, यहाँ पे है FNO, दिख रहे हैं कि ऑल कॉल्स दिख रहे हैं। जो भी आपको पिक करना हो यहाँ से पिक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हैं औरो फार्मा चल रहा है 1219 रुपये 90 पैसा, और बाइंग आया था 1190 रुपये में। टारगेट है इसका 1248 रुपये। स्टॉप लॉस है 1174। तो यहीं से आप इसको बाइंग करना चाहें, बाइंग पे टैप करेंगे। क्वांटिटी बाई नाउ पे फुल, बाई नाउ पे लेटर। तो आपको यहाँ पे 271.45 देने होंगे, जैसा आपको ठीक लगे। अगर आपके पास जितना पैसा है उतने का ही माल खरीदना है, बाई नाउ पे फुल पे क्लिक कीजिएगा। अगर आपके पास कम पैसा है और आपको ज़्यादा का माल खरीदना है तो बाई नाउ पे लेटर पे क्लिक कर सकते हैं, जिसमें आपको लिमिट मिलती है 365 दिन की। कि उसके बीच में अगर शॉर्टफॉल आया, शॉर्टफॉल क्या होता है वो ओवर द कॉल मैं बता दूंगा। तो आप 365 दिन तक आराम से होल्ड कर सकते हैं, जिस पे आपको कुछ कॉस्टिंग पड़ती है। बैंक से आप लोन लेते हैं तो उस पर कॉस्टिंग पड़ती है, ठीक उसी तरह अगर आप उधार पे माल लेते हैं तो आपको कुछ ना कुछ कॉस्टिंग पड़ेगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ऑल पे क्लिक किया है। ऑल से क्लिक करने के बाद मैं शॉर्ट टर्म में क्लिक कर रहा हूँ। तो शॉर्ट टर्म में वही चीज़ हमें दिख गई। मिड टर्म में क्लिक करूँगा तो मिड टर्म में कुछ नहीं दिख रहा है। लॉन्ग टर्म में क्लिक किया तो लॉन्ग टर्म में भी हमें बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं। तो सबसे पहले दिख रहा है मैक्स हेल्थ, जो आया है बाई करने के लिए 1078 पे। टारगेट है इसका 1218, अभी चल रहा है 1069.90। तो सो फार गेन जो हमें लगता है कि ऊपर जाना चाहिए 13% के आसपास, मगर अभी जो लॉस हो रहा है 0.75 का। तो नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए, आगे पीछे इसी में ही अगर आपको मुझसे कुछ पूछना हो तो आप मुझसे कनेक्ट कर लीजिए। बाकी यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई हैं।
तो अच्छा है, अगर नहीं समझ में आई तो वीडियो वापस देखिएगा या फिर कॉल कीजिए जिसमें आपकी मैं हेल्प कर पाऊँ। थैंक यू।